जय श्री राम। हर हर महादेव। अंजनेय काव्य श्रृंखला के 26वें भाग में और मुद्रिका प्रकरण के छठे अंक में मैं पुरुषोत्तम मिश्र आप सभी का अपने काव्य चैनल धर्मध्वजा में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले अंकों में हनुमान जी ने भगवती सीता को विश्वास दिलाने के लिए श्री राम कथा का वर्णन किया, श्री राम के शारीरिक एवं चारित्रिक पक्षों का वर्णन किया और अब उसी क्रम में हनुमान जी भगवती सीता को वाली, सुग्रीव और श्री रामचंद्र से संबंधित रामायण के किष्किंधा कांड की घटनाएं संक्षेप में सुना रहे हैं, ताकि भगवती सीता को परिप्रेक्ष्य का पूर्ण रूप से ज्ञान हो और वे हनुमान जी की बातों पर विश्वास कर सके। तो चलिए हम इस सुंदर कांड की कथा को हनुमान जी के अद्भुत पराक्रम, चातुर्य एवं बुद्धिमता पूर्ण लीलाओं का आगे बढ़ाते हैं। जय श्री राम। पहचाने प्रियतम निधि, ज्यों प्रिय खड़ी समोर, हृदय लगाए आभरण, रघुवर भय विभोर। तो भगवान श्री राम ने वे अलंकार हाथों में लिए और देखते ही वे उन्हें पहचान गए। फिर तो जैसे स्वयं भगवती सीता उनके सामने उन अलंकारों में सजी सवरी खड़ी हुई हो, भगवान श्री राम ने उन अलंकारों को अपने हृदय से लगाकर शोक से विह्वल हो गए। प्रबल गिरी विचलित ज्यों भारी, सिंधु पटल ज्यों ज्वार पधारी, त्यों अति विकल भय रघुवीरा, श्वास चलहि अति तूल समीरा, व्यथा विरह विग्रह विभुठाना, जपहि जानकी शील निधाना। तब लक्ष्मण रघुपति समुझाए, बहुविधि विधिवर धीर धराए, तब सुग्रीव कहीं रघुराई, नाथ नहीं कछु मम प्रभुताई। सतत प्राण बाली के त्रासा, हारी नारी निज बल उपहासा। तब रघुवर तेहि धीर धराए, ऋक्ष कपि अधिराज बनाए। तब सुग्रीव कहीं रघुराई, बाली विराध नहीं रघुराई। किए वाली बल विपुल बखाना, जो हठ हरहि दसानन आना। बाली विपुल बल वारिधि धारा, सब प्रकार तुम अति सुकुमारा। सुनि कपि वचन राम मुस्काए, त्वरित धनुष मुख डोर चढ़ाए। दिए सहज जो धनु टंकारा, चिक्कारि दिग्गज दिग सारा। तो जैसे कोई महान पर्वत हिल गया हो, जैसे शांत सागर के पटल पर ज्वार गुजर गया हो, वैसे ही उन अलंकारों को देखकर श्री राम शोक से विवल हो गए। उनकी सांसें प्रचंड वायु की तरह चलने लगी। क्षण मात्र में ही भगवान श्री राम का विग्रह शोकमय हो गया और वे बारंबार हे वैदेही आपका नाम ले लेकर शोक करने लगे। तब लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत समझाया और ढाढ़स बंधाया। तब सुग्रीव ने भी अपनी राम कहानी श्री राम को सुनाई कि किस प्रकार वाली ने उसको लात मारकर राज्य से बाहर निकाल फेंका था और किस प्रकार वह उसके प्राणों का ग्राह बनकर बैठा हुआ था। इतना ही नहीं, सुग्रीव ने यह भी बताया कि वाली ने उसकी पत्नी रुमा को भी बलपूर्वक छीन लिया है। यह सुनकर श्री राम ने सुग्रीव को उसी क्षण किष्किंधा के राज्य पर राजा के रूप में प्रतिष्ठित किया और समस्त वानरों और वृक्षों के का शासक बना दिया। तब सुग्रीव ने श्री राम से बाली के पराक्रम के बारे में बताया कि किस प्रकार उसने अकेले ही मायावी और दुंदुभी जैसे महावीर राक्षसों का वध कर दिया। सुग्रीव कहते हैं कि हे श्री राम, वाली को आप अन्य असुरों की तरह मत समझिए। वह विराध, खर दूषण, त्रिसरा और कबंध से भी अत्यंत ही बलशाली है। इतना ही नहीं, वाली ने तो दशानन रावण को अपने काख में दबाकर घुमाया था और उसके अहंकार को खंडित किया था। बाली तो बल और पराक्रम का महासागर है और आप अत्यंत ही सुकुमार हैं। फिर आप अपने वचन को कैसे निभाएंगे? सुग्रीव की बात सुनकर श्री राम मुस्कुराए। फिर उन्होंने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और सहज भाव से ही उस पर टंकार दिया। उनके धनुष की टंकार सुनकर जैसे दसों दिशाओं के दिग्गज कराह उठे। एक तीर प्रभु भेदे, सात ताल पाताल, सकल कपि स्वीकारिहि, यह कालहु के काल। तो श्री राम ने एक ही बाण से 7 ताल के विशाल एवं सुदृढ़ वृक्षों को भेद दिया, परंतु उस बाण की गति कुंठित नहीं हुई। 7 ताल के वृक्षों को भेदते हुए भगवान श्री राम का वह बाण पाताल तक जाकर धंस गया। तो दोस्तों, अंजनेय काव्य श्रृंखला का 26वां भाग और मुद्रिका प्रकरण का छठा अंक यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह कविता कैसी लगी? कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से बताइए।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।